हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है जहां पे 23 लोग मारे जा चुके हैं और 71 लोग के आसपास घायल हुए हैं। और ये दोस्तों क्या हुआ है एक्चुअली में, ये जो हुआ है रेलवे स्टेशन के पास बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, क्वेटा जो सिटी है जो बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जितने भी मरे हैं ये सारे मिलिट्री पर्सनल हैं और ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। बीबीसी भी इस बात को कवर कर रहा है। बीबीसी कह रहा है कि 20 लोग मारे गए, यूजुअली 20-21 उससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बलूचिस्तान के अंदर अटैक हुआ। और ये ऐसे पहले भी अटैक हो चुके हैं। आपने देखा होगा पिछले साल क्या हुआ था कि एक एम्बुश हुआ था और एक पूरे ट्रेन को किडनैप कर लिया गया था, जाफर एक्सप्रेस जिसका नाम था, जहां पे आपने देखा था कई मिलिट्री पर्सनल्स को मारा था बलूचिस्तान की आर्मी ने। जो बलूचिस्तान के जो रिबेल्स हैं उन्होंने मारा था इन पाकिस्तान फोर्सेस को। तो एक्चुअली में आपको लगा होगा कि एक्चुअली में क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसके पीछे, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके पीछे क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये कैसे इशू जो स्टार्ट हो रहा है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बलूचिस्तान का इशू है बहुत ही लंबा है और ये जो है इंडिपेंडेंस है। जब पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था और जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे जब कब्जा किया था 1948 के अंदर, तो इन्होंने एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जो कला था वहाँ से हुआ था। मतलब कि ये प्रॉपर एक्सेशन नहीं हुआ था, यूजुअली इस कब्जाया गया था, पाकिस्तान ने इसको कब्जाया था। जैसे कश्मीर के अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स भेज दिए गए थे, मिलिट्री पर्सनल भेज दिए गए थे जो वहाँ के कबीलों, जैसे कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था उसी टाइप का पाकिस्तान ने कोशिश की थी बलूचिस्तान को कब्जा करने की, और कब्जा कर भी लिया था। उसी टाइम से 1948 से ही काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी वहाँ से उठी है। जैसे 1948 में उठी थी, 1958 टू 59 के बीच में उठी थी, फिर उसको दबा दिया गया। फिर 1962 1963 के बीच में हुई थी, उसको भी दबा दिया गया। 1973 और 1977 में हुआ, उसको भी दबा दिया गया। फिर रिसेंटली आप देखते हैं जो भी इंसर्जेंसी चल रही है 2000 के बाद से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। और इस बात को जो जो नेशनलिस्ट है, जो बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, वो इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं, जो ये रीज़न है ये फोर्सफुली इंटीग्रेट किया गया है पाकिस्तान के अंदर और ये सही नहीं है। और देखिए, अब पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, बलूचिस्तान जो है ये काफ़ी बड़ा पार्ट है और जो इसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, लेकिन जो उसके अंदर रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये आप देखेंगे जो स्ट्रैटेजिकली आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो बॉर्डर जो है शेयर करता है, ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, अरेबियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। तो मतलब कि वहाँ पे एक तरीके से पोर्ट्स भी बनाया जा सकता है और पोर्ट बनाया जा चुका है, ग्वादर पोर्ट, जो कि आप देखते हैं रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है वो यहीं से गुजर रहा है। और जो ग्वादर पोर्ट है वो बलूचिस्तान के अंदर ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है चाइना के लिए। और देखिए, चाइना का भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इंटरेस्ट है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स हैं। आप देखेंगे तो जैसे नेचुरल गैस है, कोल है, कॉपर है, गोल्ड है, रेयर मिनरल्स हैं। और ये जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और बहुत स्टेट जो कि पाकिस्तान जो चाहता है वहाँ से निकालना चाहता है, जितने भी रिसोर्सेज है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। और कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान जो रिसोर्सेज की जो इनकम आता है वो उसको खर्च नहीं करना चाहता है बलूचिस्तानियों पे, क्योंकि वो, मेरे को नहीं लगता कि वो जो बलूचिस्तानी लोगों को वो अपनी कंट्री का पार्ट मानते हैं। और शुरू से ही इसी वजह से ये भी एक कारण है कि जो इंसर्जेंसी हुई है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपने देखा ही होगा कि यूएसए है वो इन्वेस्ट करना चाहता है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन जो इंसर्जेंसी हुई है लग रहा है कि जो 1.2 बिलियन 1.3 बिलियन के आसपास जो इन्वेस्ट करने वाली थी अमेरिका, वो रुक जाएगी और वहाँ पे मेरे को लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। और चाइनीज़ भी अब लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ना चाहें, बिकॉज जिस तरीके से बलूचिस्तान अटैक कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ी बात है। ये भी कहा जा रहा है इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हथियार कहाँ से आ रहा है। देखिए, एक्चुअली में जो हथियार हैं इनके पास सारे के सारे अमेरिकन हैं। अब बोलेंगे अमेरिकन के हथियार इनके पास कैसे आ रहे हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि आपको पता ही है अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका था, ठीक है। अमेरिका जब वहाँ से छोड़ के गया तो वहाँ अपने हथियार भी छोड़ के गया। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो अफगानिस्तान है यहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पे जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उन्होंने वहाँ के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उन्होंने बेचा और उनको पैसा कमाना था और ये बलूचिस्तान वालों ने खरीदा, जो इनकी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने खरीदा और वहाँ से इनको ये सब मिलता है। और ये अमेरिकन ही जो वेपन्स है उसका यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो खैर
ये तो चलता रहेगा और बलूचिस्तान लिबरेट होना भी चाहिए बिकॉज बलूचिस्तान इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत।